गजब का पान लगाया है, खाओ और जन्नत की सैर करो। बहुत शुक्रिया खलील भाई। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। वालेकुम सलाम। खुदा बख्श। कैसे आ रहा? मुझे हुक्म करते, मैं आ जाता। बस खलील भाई, सरदार साहब का हुक्म था इसलिए मुझे आना पड़ा। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। बताइए हमारे लिए क्या हुक्म है? सरदार साहब का हुक्म था 1 किलो चूना ले आओ, वो ही लेने आया हूँ। 1 किलो चूना अभी दे देता हूँ। सरदार साहब का हुक्म है। क्या नाम है तुम्हारे सरदार का? जी, मैं सरदार शमशेर खान के पास काम करता हूँ। तुम्हारे सरदार ने इतना चूना क्यों मंगवाया है? ये तो सरदार ही जाने, उन्होंने हुक्म किया, मैं लेने आ गया। कुछ तो गड़बड़ है। तुम सरदार के पास क्या काम करते हो? वैसे तो सरदार के पास बहुत नौकर चाकर हैं, मैं उनका खास मुलाजिम हूँ, उनको पान बना के खिलाता हूँ। समझ गया। मेरा मशवरा है तुम 1 किलो चूना नहीं 1 किलो दही लेकर जाओ। ये क्या बोल रहे हैं आप? सरदार ने चूना ही कहा है तो मैं दही क्यों लेके जाऊं? अरे मियाँ, अपनी खैर चाहते हो तो चूना नहीं दही लेके जाओ। चलो भाई, तुम्हारा चूना। अरे मियाँ, अपनी खैर चाहते हो तो चूने की जगह दही लेके जाओ। अगर इसने सरदार की बात न मानी तो वो इसकी जान ले लेगा। लेकिन इसकी जिंदगी तभी बचेगी अगर ये चूने की जगह दही लेके जाएगा। आगे तुम्हारी मर्जी। कहीं वाकई सरदार मेरी जान लेने का तो नहीं सोच रहा? अरे भाई, तुमने उसको चूने की जगह दही ले जाने का क्यों कहा? राज की बात है खलील भाई, आप एक पान लगाओ। उस अजनबी के कहने पे मैंने चूने की जगह दही तो ले ली, लेकिन सरदार को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह ही मदद करे मेरी। जाओ जाके नहलाओ इस घोड़े को। हाँ खुदाबख्श, चूना ले आई हो? जी सरदार, ले आया हूँ। ठीक है, ये चूना तुमने खाना है। मुझे ये चूने वाला डब्बा खाली चाहिए। खाओ। सरदार, मैंने कहा मुझे ये डब्बा खाली चाहिए। खाओ ये चूना। खा लिया सरदार। खा लिया? 1 किलो चूना खाने के बाद तुम जिंदा कैसे हो? इस डब्बे में चूना ही था ना? सरदार, इस डब्बे में चूना नहीं दही थी। दही? मैंने तुम्हें 1 किलो चूना लाने को भेजा था। सरदार, मैं पान वाले से चूना ही लेने गया था, वहाँ एक अजनबी बैठा था, उसने कहा था चूने की जगह दही ले जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले उस अजनबी को बुला के लाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारे कहने पे मैं चूने की जगह दही तो ले गया था, मेरी जान तो बच गई। अब तुम्हें सरदार ने बुलाया है। अंदाजा था मुझे इस बात का। अल्लाह ताला इनको सरदार के गजब से बचाए। तो ये है तुम्हारा सरदार। मैंने अपने मुलाजिम को चूना लाने का कहा था, तुमने इसे दही ले जाने का क्यों बोला? क्योंकि मैं जानता था वो चूना आपने इसी को खिलाना है। तुम्हें कैसे पता चला कि वो चूना मैंने इसे खिलाना था, जबकि ये बात तो इसे भी मालूम नहीं थी, सिर्फ मैं जानता था। जब इसने पान वाले से 1 किलो चूना मांगा तभी मुझे शक हो गया था कि पान बनाने के लिए 1 किलो चूना तो कोई भी नहीं मंगवाता। फिर मैंने इससे पूछा कि तुम सरदार के पास क्या काम करते हो, तो इसने मुझे बताया कि ये आपका खास मुलाजिम है जो आपको पान बना के खिलाता है। तब मैं समझ गया कि आज सुबह जो इसने आपको पान खिलाया होगा उसमें चूना ज्यादा लग गया होगा। आपकी जुबान कट गई होगी तो आपने सोचा होगा सजा के तौर पर इस मुलाजिम को भी चूना खिला के मारा जाए। बस इसीलिए मैंने इसको कहा कि दही ले जाओ। मानना पड़ेगा यार, गजब के ज़हीन इंसान हो तुम। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी जहानत पे तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए सरदार, बस मेरी एक नसीहत याद रखना। जब इंसान का वक्त खत्म होता है तो मालो दौलत रुपया पैसा कुछ भी काम नहीं आता, सिर्फ इंसान के अच्छे अमाल काम आते हैं। गरीबों पे जुल्म करना छोड़ दे सरदार, इंसान खता का पुतला है। मुलाजिमों की छोटी मोटी गलतियां माफ कर दिया कर। मैंने दौलत के नशे में चूर होकर गरीबों पर बड़े जुल्म किए हैं। पता नहीं क्यों मैं ये बात भूल गया था कि मैंने भी मरना है। हमसे कई बड़े बड़े तानाशाहों को मट्टी खा गई है। अल्लाह हमारी गलतियों को माफ करे। खाओ खाओ, आराम से खाओ। वाह यार, तबेला तो बहुत अच्छा है, यहाँ मेरा काम बन जाएगा। उम्र सारी
मौलवी साहब, ये तबेला आपका है? नहीं, ये मेरा तबेला नहीं है, मैं इस तबेले पे काम करता हूँ। शक्ल सही लग रहा था। तू कौन सा शक्ल से शाहरुख खान लग रहा है, डड्डू चार्जर कहीं के। मालिक किधर है इस तबेले का? तुझे क्या काम है मेरे मालिक से, और तू है कौन? नखरे तो देखो आजकल के नौकरों के। अबे मैं तेरे मालिक का दोस्त हूँ, किधर है तेरा मालिक? मेरा मालिक ये सामने बैठा है। काम कर ठीक से, डाल इधर ठीक से, डाल डाल डाल। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। जनाब मैं बहुत ही परेशान हूँ, काम की तलाश में आया हूँ आपके पास। आपका बड़ा नाम सुना है मैंने, मुझे अपने तबेले पे नौकर रख लें। आपकी भैंसों की भी खिदमत करूंगा, आपकी भी टांगें, बाजू, गर्दन सब दबा दूंगा। और भाई मुझे बंदे की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से ही तबेले पे एक बाबा रखा हुआ है। अजी मिल के आ रहा हूँ उस बाबे से, उससे काम नहीं होता, वो तो अब बूढ़ा हो गया है, भैंसों का हाल खराब कर दिया है उसने। आप मुझे अपने तबेले पे रख लें, उसको छुट्टी दे दें। माजरत के साथ मैं उसे छुट्टी नहीं दे सकता, आप अपने काम का कहीं और बंदोबस्त कर लो। मुझे तबेले पे रख लें, मुझे तबेले का सारा काम आता है। उस बाबे को छुट्टी दे दें, वो अब बूढ़ा हो गया है। मैं नौजवान बंदा हूँ, अच्छे से काम करूंगा, मेरे बाजू में बहुत जोर है। वो बाबा बहुत अरसे से मेरे पास काम कर रहा है, उसे मैं छुट्टी नहीं दे सकता, और मुझे दूसरे बंदे की भी जरूरत नहीं है, आप कोई और काम देख लें। मर्जी है आपकी, आपका ये नौकर आपके हक में ठीक नहीं है। अभी भी टाइम है, उसे छुट्टी दे के मुझे रख लें। बेशक मुझे तनख्वाह थोड़ी कम दे दें। मैंने आपको बताया ना, मैं उस बाबे के काम से मुतमईन हूँ। आप हमारे मेहमान हैं, चाय पी के चले जाना। मालिक भैंसों को चारा डाल दिया है, कोई और काम हो तो बताएं। यार ऐसा करो, ये मेहमान है हमारा, इसे अच्छी सी चाय पिलाओ और रवाना करो यहाँ से। आजा मेहमान। इसका मालिक तो हाथ नहीं आया, इसको बहकाता हूँ। जो भी हो यार, तू बंदा बड़ा मेहनती है, सारा दिन तबेले पे मेहनत करता है। तेरा ये मालिक तुझे एक दिन के कितने पैसे देता है? मेरा मालिक मुझे एक दिन का 700 रुपया देता है। बस सिर्फ 700 रुपया? इतनी मेहनत करता है तू, और वो तुझे सिर्फ 700 रुपया देता है? तुझे पता है मेरी कपड़े की फैक्ट्री है, और मेरी फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं ना, एक दिन का 2000 रुपया देता हूँ हर मजदूर को। तेरी शक्ल देख तो नहीं लगता अभी तेरी भी कोई फैक्ट्री होगी। शक्ल से फैक्ट्रियों का क्या ताल्लुक? मैं तो कहता हूँ तू भी मेरी फैक्ट्री में काम कर, रोज का 2000 रुपया दूंगा तुझे। नहीं नहीं, इस तबेले पे मैं बहुत खुश हूँ, आप चाय पिए और जाएं यहाँ से। अरे कब तक 700 रुपए के पीछे जलील होते रहोगे? मेरे साथ चलो फैक्ट्री में। वैसे भी तुम्हारा ये मालिक तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी कितनी बुराइयां करता है। अभी अभी सुन के आ रहा हूँ, 100 गालियां देता है तुम्हें। कल को इसे कोई नया बंदा मिल गया, ये तो तुम्हें निकाल देगा। अभी भी वक्त है, छोड़ो इसे। तुम इधर आओ मेरे साथ। क्या हुआ? ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी चाय इस कुत्ते को क्यों डाल रहे हो? तुम जैसे आग लगाने वाले इंसान को चाय पिलाने से बेहतर ये है कि इस कुत्ते को डाल दी जाए। क्या मतलब? तुम मुझे मेरे मालिक के खिलाफ भड़का रहे से, तुमसे बेहतर ये कुत्ता है, दफा हो जाओ यहाँ से। ओए ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें मेहमान को चाय पिलाने का कहा था, तुमने इस कुत्ते को पिला दी। देखिए ना मालिक, आपके इस मुलाजिम ने मेरी कितनी बेइज्जती कर दी है। मैंने आपको बताया था ये आपका मुलाजिम ठीक नहीं है। मालिक ये जो बस, तुमने हमारे घर आए मेहमान को बेइज्जत किया है, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मालिक मेरी मैंने कहा चले जाओ। मालिक आज के बाद मैं खुद आपकी खिदमत करूंगा। अल्लाह हम सबको ऐसे मुनाफिकों से बचाए जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिना सोचे समझे ऐसे मुनाफिकों की बातों पर यकीन करके अपने रिश्ते खराब मत करें।